नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस फिफ्थ सेशन में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बीइंग सॉफ्टवेयर के रेडीमेड कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ये हमारा 5वां सप्ताह है जब हमने रेगुलर बेसिस पे बीइंग सॉफ्टवेयर के एक एक फीचर्स को, स्पेशली अभी हम लोग प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के ऊपर हमने एक सभी सेशन को लाने की कोशिश की है, सभी फीचर्स को समझने की कोशिश की है। एंड माय प्रेजेंटेशन, देन उसका स्पेशल प्रेजेंटेशन, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रेडीमेड कॉम्बिनेशंस के ऊपर से। तो सेशन की शुरुआत के पहले मैं चाहूंगा कि सरस्वती वंदना हम लोग करें, और उसके बाद फिर रेगुलर बेसिस पे जैसे हमारा सेशन शुरू होता है हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट में आप लोगों का लूंगा सरस्वती वंदना के लिए। तो मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने अभी अपना मोबाइल कनेक्ट नहीं किया, तो आप लोग मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है। प्लीज मुझे चैट के द्वारा बता दीजिए। सॉफ्टवेयर नजर आने लगा होगा आई थिंक आप सभी को, राइट? तो दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि बीइंग सॉफ्टवेयर में, देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीइंग सॉफ्टवेयर अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो स्पेशल प्रेजेंटेशन का पार्ट आता है, देन सीआरएम का है, सर्विस है, सर्विस की रिपोर्ट्स वगैरह है, राइट? तो बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बीइंग एप्लीकेशन बना है, वो मोबाइल सॉफ्टवेयर हो या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन, सीआरएम एंड सर्विस। अभी हम लोग जो पिछले 4 सप्ताह से हमने जो लास्ट में डिस्कस किया है, जो 5वां सप्ताह है, हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं। बिकॉज मार्च का महीना है, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन से हमारा बिजनेस ग्रो होने में काफी हेल्प होंगी। जिन लोगों ने क्लब मेंबरशिप के लिए काम कर रहे हैं, जो एमडीआरटी के लिए काम कर रहे हैं मार्च में, स्पेशली जो लोग टैक्स को लेकर के नई पॉलिसी सेल के लिए काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए सेल प्रेजेंटेशन का पार्ट बहुत अहम होता है। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंटेशन के ऊपर ही 1 बाय 1 सारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने जो फर्स्ट सेशन में, हमारे जो शुरू के 2 सेशन थे, उसमें मैंने आप लोगों के साथ माय प्रेजेंटेशन डिस्कस किया था। देन 2 सेशन में मैंने आप लोगों से स्पेशल प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर, राइट? तो जैसे हम कॉम्बिनेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमको दिखता है एबीसीडी कंसेप्ट, राइट? एबीसीडी कंसेप्ट आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे दोस्तों ने उसको प्रॉपर यूज भी किया हुआ है। तो बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि एबीसीडी कंसेप्ट, ये 4 प्लान्स का कंपेरिजन दिया हुआ है यहाँ पर। तो प्लान का कंपेरिजन क्यों दिया हुआ है, ये इसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं जस्ट आपको यहाँ पे ऑपरेट करना नहीं बताऊंगा, इसको कैसे प्रेजेंट करना है या पार्टियों को किस कंसेप्ट के द्वारा समझाना है, मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि आप लोग वो चीज को समझ पाए, राइट? तो एबीसीडी कंसेप्ट बेसिकली आप लोगों को समझना है कि ये 4 प्लान का कॉम्बिनेशन कंपेरिजन यहाँ पे दिया गया है। क्या होता है कि जब भी हम किसी पार्टी को कुछ भी सेल करने के लिए जाते हैं ना, तो पर्टिकुलर 1 या 2 आइटम के ऊपर हम लोग सेल के लिए प्रमोट करते हैं। बहुत सारे आजकल दोस्त लोग क्या होते हैं कि कॉम्बिनेशन लेकर जाते हैं कि वही 100 रुपए का सेविंग कीजिए, 200 रुपए का सेविंग कीजिए, इतना पैसा मिलेगा। यानी पार्टी के पास आप चॉइसेस क्रिएट नहीं करते, राइट? जब तक पार्टी के पास चॉइस नहीं रहेंगी, तब तक उसका डिसीजन कभी भी नहीं होगा। हम एक चीज लेकर के या 2 चीज लेकर के जाएंगे, लेकिन दोनों अपने अपने में इंडिपेंडेंट रहने वाली, तो वहां पर जब चॉइस करने के लिए कस्टमर को नहीं मिलेगा ना, तो कस्टमर कभी भी सेल को लेकर के बहुत ज्यादा टाइम लेगा। यानी बहुत बार ऐसा भी होगा कि सेल नहीं करेगा, वो परचेस नहीं करेगा, हमारा सेल नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए कभी भी मैं सोचता हूँ, या मेरा हमेशा सभी दोस्तों से बोलना होता है कि आप किसी भी पार्टी को सेल करने के बजाय आप उसको परचेस करने के लिए लगाइए। परचेस करना और सेल करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब भी मुझे किसी चीज को सेल करना होता है, मैं उसके ऊपर कोशिश लगाता कि ये मेरी पर्टिकुलर चीज सेल होनी चाहिए, राइट? लेकिन जब मैं परचेस करने का ऑप्शन देता हूँ, तो पार्टी के सामने से, मतलब क्लाइंट को चूज करने का ऑप्शन होता है कि मुझे ये परचेस करना है, या ये परचेस करना है, या ये परचेस करना है। तो कभी भी कोशिश ऐसा कीजिए, एटमॉस्फेयर इस तरीके से बनाइए, प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाइए कि आपकी पार्टी को, आपको सेल करने की जरूरत ना पड़े, पार्टी खुद होकर के परचेस करे, राइट? जब तक हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, सेल नहीं होगा। लेकिन जब पार्टी परचेस करने के लिए जाएंगी, इमीडिएट हमारा सेल होता है, राइट? तो एक अच्छा जो सेल्समैन रहेगा ना, वो कभी भी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा उसको फोर्स नहीं करेगा पार्टी को कि ये प्लान अच्छा है। बहुत सारे दोस्तों का मैंने देखा कि पॉलिसी बिकने में टाइम इसलिए लग जाता है, बिकॉज वो पार्टी को कॉम्बिनेशन या प्रेजेंटेशन जो दिखाते हैं उसका वो फॉलो अप पे आ जाते हैं।
राइट। फॉलोअप में आना और उसके बाद उसको डील क्लोज करना, यानी आपने उसको सेल किया है। लेकिन यदि पार्टी के साथ यदि आप पहले रिलेशन डेवलप करते हो और रिलेशन डेवलप करने के बाद आप उसके बाद ऑप्शंस क्रिएट करते हैं जिसमें से उसको पर्टिकुलर कोई एक चीज उसको चूज करनी रहेगी, तो फिर आपको ज्यादा फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो उस समय आपका क्या होगा, प्रोडक्ट वो परचेस करेगा, ना कि आप उसको सेल करेंगे, परचेस करेगा। तो एबीसीडी कंसेप्ट कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट है, जहां पे हमने 4 प्लानों का एक मतलब कंपेरिजन दिया हुआ है, और उन प्लानों को दिखाने के बाद हम पार्टी को बोल सकते हैं कि सर आप इसमें से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। राइट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके पहले मैं यहाँ पे कंसेप्ट को बना लेता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, और उसके बाद फिर हम उसमें डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हमको यहाँ पे प्रपोजल में हमने जब सपोज लिख दिया है, मैंने मिस्टर क्लाइंट, एज मैंने एंटर किया है 35, आप डेट ऑफ बर्थ में एंटर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर दिया। याद रखिए मोबाइल नंबर यदि आपको प्रेजेंटेशन सेव करके रखना होता है तभी लगता है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। एनुअल इनकम सपोज मैंने 6 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर किया। जब हम लोग यहाँ पे टर्म में जाएंगे तो हमारे पास 3 टर्म आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जीवन लाभ प्लान के साथ हमने कंपेरिजन कराया हुआ है, इंडोमेंट प्लान है जीवन लाभ, राइट। तो उसके साथ जब हमने लिया हुआ है तो यहाँ पर जीवन लाभ में 16, 21 और 25 का ही टर्म मिलता है हमको, इसकी वजह से यहाँ पे 16, 21 और 25 से दिया हुआ है। यहाँ पे 15, 18, 20, 25, 30 ऐसा नहीं है। तो जो लाभ है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे टर्म डिसाइड किया हुआ है, राइट। तो 16, 15, 21, अभी सपोज मैंने 21 साल का ले लिया। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन में सम एश्योर्ड, और मैंने यहाँ पे सपोज किया 10 लाख रुपीज मैंने एंटर किया, और एंटर करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे करूंगा, जब मैं प्रेजेंटेशन में पार्टी को दिखाऊंगा तो मैं पार्टी को बोलूंगा सर एक स्पेशल कंसेप्ट आया हुआ है, मैं पार्टी का यहाँ पे नाम वगैरह पूरा एंटर करूंगा। सर एक स्पेशल ऑफर आपके निकला हुआ एक कंसेप्ट आया हुआ है, जहाँ पे एक स्पेशल आपको ऑफर मिल सकता है, यदि आप मैं आपको ऑफर दिखाना चाहूँ। तो जब मैं ऑफर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 अलग अलग एक स्क्रीन आएंगी, जिसमें 4 जैसे हम लोग प्लेइंग कार्ड होते हैं ना, तो ताश के पत्ते होते, इस तरीके से हमने यहाँ पर पत्ते ओपन किए हुए हैं, राइट। अभी मैं एक साथ चारों प्लान को नहीं दिखा रहा, ए बी सी डी इस तरीके से मैंने एक प्लान के आपको स्क्रीन दिखाई है, राइट। अब मैं यहाँ से बात करूंगा, मैं सिंपल बात करूंगा एग्जांपल लेकर के। सपोज करिए आपके पास जो भी आइटम हो आप उस आइटम को लीजिए। सपोज कीजिए अभी मेरे पास ये माउस है, राइट। अब ये माउस की कीमत सपोज कीजिए कंपनी ने डिसाइड की कि 500 रुपीज का माउस है, राइट। तो सर ये 500 रुपए का यदि माउस होगा तो आपको क्या लगता है कि कंपनी इसको कितने में बेचने वाली है? यदि कंपनी ने इसका रेट डिसाइड किया 500 रुपए, तो ये कंपनी का माउस परचेस करने के लिए आपको कितना पे करना होगा, ये हमको सामने पार्टी से पूछना है। पार्टी बोलेगी 500 रुपए। सर यदि यही माउस यदि आपको सपोज कीजिए 450 में मिला, यानी पार्टी ने आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो क्या आप माउस पर परचेस करना पसंद करेंगे, राइट। या फिर ये 500 रुपए का जो माउस है, यदि कंपनी ने आपको बोल दिया कि एक माउस अब आपको 525 रुपए का मिलेगा, 525 रुपए का आपको ये माउस मिलेगा, यानी 25 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो क्या आप माउस लेना पसंद करेंगे? मान लीजिए कि पहले कंपेरिजन, पहला जो मैंने सवाल था कि 500 का माउस यदि आपको 450 का मिला, वो शायद उस समय एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ कि उस समय हो सकता है कि माउस की आपको बहुत जरूरत नहीं भी थी, बट आप बोलेंगे कि मुझे 50 रुपए का डिस्काउंट है, माउस की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए एक काम करता हूँ मैं लेके तो रख लेता हूँ, बाद में ऑफर मिला नहीं मिला, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट है, ब्रांडेड माल होने की वजह से हमेशा नहीं कि ऑफर निकलेगा। हो सकता है कि अभी मार्च के महीने में ही आपको ऑफर दिया गया है कि सर यदि आप मार्च के महीने में आप परचेज करेंगे तो 500 का माउस 450 में मिलेगा, राइट। बाकी के समय में सर हो सकता है कि रेट इसके बढ़ जाए, राइट। तो यदि 500 का माउस 450 में मिल रहा है यानी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे सर मैं आपको 4 प्लान आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें प्लान ए है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे सम एश्योर्ड आपको जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज, राइट। और इसमें जो आपको एनुअल इनकम एनुअल प्रीमियम पे करना है वो 37,000 के है, 38,000 हम लोग राउंड फिगर में बोलेंगे। देन इसका टोटल प्रीमियम जो है सर आपको 10 लाख रुपीज का जो आपको प्रोडक्ट में आपको सेल करने वाला हूँ, या दो आपको प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ये 10 लाख का जो प्रोडक्ट है आपको इसके लिए 9.5 लाख रुपए के आसपास ही आपको पे करना है। यानी यदि 10 लाख का प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे सर तो आपको 9.5 लाख रुपए ही पे करने हैं। इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी परसेंटेज की यदि मैं बात करूं तो लगभग आपको 5.34% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। चूंकि मार्च का महीना है, हर कंपनी का एक टारगेट होता है, तो कंपनी ने अभी ऑफर दिया हुआ है कि यदि 10 लाख रुपीज का आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो टोटल टर्म में आपको 9.5 लाख रुपए ही पे करने हैं। सर ये प्लान नंबर ए हो गया, एक प्रोडक्ट नंबर ए हो गया मेरा। अभी प्रोडक्ट बी की यदि मैं बात करूं
तो सर यहाँ पे प्रोडक्ट बी जो है उसमें 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है और इसका 44,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट आपका ईयरली प्रीमियम है, जो टोटल आपको पे करना होगा टर्म में लगभग 11 लाख रुपए का। यानी 10 लाख का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा और इस 10 लाख के सामने लगभग 11 लाख। दोस्तों मैं यहाँ पे राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, पूरे एक एक रुपीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, ताकि समझने में थोड़ा हमको इजी पड़ेगा और मुझे बोलने में भी इजी पड़ेगा। तो 10 लाख रुपए का जो मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको अभी 11 लाख रुपए का मिल रहा है। यानी देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 11% की आपके आसपास लोडिंग हो गया, यानी 11% 12% की लोडिंग। दोस्तों अभी मैं दो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, प्लान ए दिखाया और प्लान बी दिखाया, राइट। प्लान ए और प्लान बी में अभी मुझे लग रहा है कि ये इसको और हमें मॉडिफाइड करना चाहिए। ये जो हमने प्लान ए प्लान बी है उसकी जगह हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के बारे में बात करेंगे तो पार्टी ज्यादा अच्छा कनेक्ट हो पाएंगे। मुझे भी आपसे बात करते रहते फील हो रहा है, तो आने वाले अपडेट में मैं इसको प्लान की जगह इसको प्रोडक्ट लिखूंगा ताकि हम पार्टी को प्रॉपर तरीके से कन्विंस कर पाए, राइट। तो ये भी यहाँ पे हमारा प्लान ए है और प्लान बी है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अब मैं पार्टी से पूछ सकता हूँ सर 10 लाख का प्रोडक्ट है वो 9.5 लाख पे करना और यहाँ पर 10 लाख का प्रोडक्ट है जिसके लिए 11.25 लाख के आसपास आपको पे करना है। सर मुझे आप ये बताइए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस करना पसंद करेंगे। जस्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको परचेस करना है या अभी आपको लेना है, नहीं, लेकिन जस्ट आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आप लेना पसंद करेंगे। मैच्योरिटी जो अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट में जो आपको डिफरेंस आ रहा है वो पहले प्रोडक्ट में आ रहा है 25,75,000 रुपए का और प्लान बी में आ रहा है, प्रोडक्ट बी में आ रहा है 26 लाख का। यानी सिर्फ मैच्योरिटी में 25 लाख का डिफरेंस है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लगभग प्रोडक्ट के जो हम लोग कंपेरिजन करेंगे उसमें हमारा लगभग 70,000 रुपीज के आसपास का डिफरेंस आ रहा है, राइट। 75,000 के आसपास का डिफरेंस आ रहा है। यानी मुझे लगभग 70 या 75,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जस्ट 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के ऊपर मैं कंपेरिजन की बात करूंगा। प्रोडक्ट ए में आपको डिस्काउंट है लगभग 5% का, प्रोडक्ट बी में आपको लोडिंग बोले तो एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना है लगभग 12% का। यहाँ पर एक प्रोडक्ट और है दोस्तों जिसमें प्रोडक्ट है सी। प्रोडक्ट सी में भी हमने एक कंपेरिजन करके दिखाया कि ये 10 लाख रुपीज का ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है और इसका एनुअल प्रीमियम आपको पे करना रहेगा लगभग 42,000 रुपए का। और जो आपका साल में टोटल आपको ड्यूरिंग द टर्म जो अमाउंट जाने वाला है लगभग 9.25 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी देखिए 26 लाख ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे लगभग 7.1% या 7% का आपको डिस्काउंट है। अभी मैंने आपको 3 प्रोडक्ट दिखाए दोस्तों। पहले प्रोडक्ट पे आपको 5% का डिस्काउंट है, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर 11% या 12% का लोडिंग आ रहा है, तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर फिर से मुझे 7% का डिस्काउंट है, राइट। अभी 3 प्रोडक्ट के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये पहले प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट में 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी कम मिल रही है प्रोडक्ट बी के कंपेयर में, लेकिन प्रोडक्ट सी में बराबर 25 लाख पूरे मिल रहे हैं। यानी जो प्रोडक्ट बी की मैच्योरिटी है वही मैच्योरिटी प्रोडक्ट सी की भी आने वाली है, लेकिन इसमें जो अमाउंट मुझे पे करना है वो प्रोडक्ट ए से भी कम पे करना है, ए और बी दोनों से कम पे करना है मुझे। यानी मुझे सिर्फ 9,25,000 9,28,000 रुपए का ही अमाउंट मुझे पे करना है। तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है 7% का। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोस्तों, मैं पार्टी से बात कर सकता हूँ, पार्टी से पूछ सकता हूँ सर आपको क्या लगता है कि आप प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी में से कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, राइट। अब यहाँ पे सर मैं एक प्रोडक्ट और दिखाना चाहता हूँ जिसका प्रोडक्ट डी नाम है हमारा। प्रोडक्ट डी में आपको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। इसके लिए आपको एनुअल प्रीमियम पे करना 44,000 रुपीज, राइट। लेकिन टोटल आपको प्रीमियम जो पे करने वाले हैं लगभग 7 लाख के आसपास का प्रीमियम पे करने वाले हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि यहाँ पे आपको मैच्योरिटी में 25,000 रुपए एक्स्ट्रा है। देखिए पहले प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट ए था उसमें 25 लाख की मैच्योरिटी कम थी, प्रोडक्ट बी था उसमें पूरे 26 लाख की मैच्योरिटी थी, प्रोडक्ट सी में पूरे 26 लाख की मैच्योरिटी थी और प्रोडक्ट डी है उसमें मैच्योरिटी 25,000 रुपए से और बढ़ गई है, राइट। तो पहले प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरे प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट देखेंगे तो वहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट बढ़कर आ गई है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल मेरा टोटल प्रीमियम पेड हो रहा था वो प्रोडक्ट ए में लगभग 9.5 लाख था, यहाँ पे लगभग 11 लाख था, यहाँ पे लगभग 9.25 लाख था और यहाँ पे मात्र 7 लाख के आसपास ही आपको अमाउंट पे करना पड़ रहा है। यानी देखा जाए तो आपने 10 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे यदि, तो आपको ये प्रोडक्ट मात्र 7 लाख का मिल रहा है। यानी लगभग 28% का यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट आपको शायद दोबारा कभी ना मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करता हूँ, मैं LIC से जुड़ा हूँ। LIC शायद इस तरीके का डिस्काउंट फ्यूचर में कभी आप ना दें, राइट।
आप लोगों को इसके लिए मुझे लगता है कि प्रोडक्ट ए बी सी डी में यदि आप कंपेयर करें तो लगभग आपको 28% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करने पर मिल रहा है दोस्तों, राइट। तो 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट आपको मात्र 7 लाख रुपए के आसपास मिलने वाला है। तो अब हम पार्टी को पूछ सकते हैं कि सर इसमें से बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन करके दिखाया पार्टी को, जो कि हमारे प्रोडक्ट यानी सम एश्योर्ड के वर्सेस में क्या था, टोटल हमने कितना प्रीमियम पे किया, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट को इस तरीके से हम लोग मार्केट कर सकते हैं जहां पे 5%, 11%, 7%, 28% डिस्काउंट एंड लोडिंग का हमने कंपैरिजन करके दिखाया। यदि यही चीज यदि मैं शो LIC शेयर की बटन में क्लिक करूंगा, यदि आप यहाँ पे देख पाते हैं तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो मार्क किया हुआ है शो LIC, राइट, शो LIC शेयर, यदि आप इस बटन के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद आप जाने के बाद यहाँ पे शो स्पेशल ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जो LIC का कंपेरिजन हमने करके दिखाया, देखिए पहला मैंने कंपेरिजन आपको क्या दिखाया, सम एश्योर्ड वर्सेस मैच्योर प्रीमियम, राइट, सम एश्योर्ड वर्सेस टोटल टर्म में जितना प्रीमियम आप पे करने वाले वो मैंने कंपेरिजन करके दिखाया। अभी मैंने क्या कंपेरिजन करके दिखाया कि टोटल आपने कितना पैसा पे किया, राइट, टोटल कितना प्रीमियम आपने पे किया, उसके अगेंस्ट में LIC ने आपको क्या मैच्योरिटी दी, ये कंपैरिजन करके मैं दिखा रहा हूँ। यानी अभी देखिए पहला कंपैरिजन क्या था, सम एश्योर्ड के साथ था, सम एश्योर्ड के साथ प्रीमियम था, राइट, लेकिन पूरे डील में सम एश्योर्ड का पार्ट अकेला कहीं पे नहीं आता। सम एश्योर्ड तो एक सौदा करने के लिए एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सम एश्योर्ड। लेकिन एक्चुअली पार्टी क्या कर रही है, मैंने कितना पैसा भरा और मुझे कितना पैसा मिला, उसके बीच का कंपेरिजन हम लोग करेंगे, राइट। तो जब उसके बीच का कंपेरिजन हम लोग यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं, तब हम यहाँ पे बात करेंगे कि टोटल हमने कितना अमाउंट पे किया ओवर द पीरियड और हमको कितनी मैच्योरिटी मिली। तो जैसे मैं LIC शेयर के हिसाब में बात करूंगा, कंपैरिजन की मैं बात करूंगा। अब देखिए पहला प्लान जो था, जिसमें प्लान ए में लगभग 9.5 लाख रुपए मैंने पे किए और 25,75,000 रुपए की यदि मुझे मैच्योरिटी मिली, तो अब मैं यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ कि लगभग 63% का LIC ने अमाउंट शेयर किया आपके साथ। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल की बात करूं मैं समझाने के लिए, सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए की FD आपने बैंक में बनाई, राइट, और 10 लाख रुपए की FD से यदि आपको 15 लाख रुपए का रिटर्न मिला टोटल, ना, आपकी FD बहुत समय तक आपने वहां पे जमा रखा और जब आपने उस FD मेच्योर हो गई तो आपको 10 लाख के सामने 15 लाख रुपए का आपको अमाउंट रिसीव हुआ। तो आप क्या बोलेंगे, भाई मेरी 10 लाख की FD थी, उसके ऊपर मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, यानी मुझे लगभग 50% आप बोलेंगे कि मुझे आधा अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा का मिल गया, इस तरीके से बोलेंगे, राइट। उसी तरीके से ओवर द पीरियड मैंने इंस्टॉलमेंट के रूप में जो पैसा जमा किया, राइट, इंस्टॉलमेंट के रूप में, लमसम नहीं, इंस्टॉलमेंट के रूप में जो मैंने टोटल पैसा जमा किया, उसके सामने मुझे LIC ने जो मुझे मैच्योरिटी दी, उस मैच्योरिटी को हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो अभी आपने टोटल पैसा कितना प्लान ए में कितना पैसा पे जमा किया, लगभग 9.5 लाख पे आपने जमा किया, राइट, और लगभग 25,75,000 रुपए की आपको मैच्योरिटी मिली। यानी LIC का शेयर कितने परसेंट का रहा, लगभग 63% का LIC का शेयर रहा, राइट। सेम प्लान बी में आया हमारा, लगभग 11 लाख रुपए का हमने प्रीमियम पे किया और हमको 26 लाख रुपए मिले, यानी 56% यानी 57% का हमको LIC के द्वारा बेनिफिट मिला, LIC का शेयर हमको मिला, राइट। देन यहाँ पे प्लान सी जो हमने लिया है, जिसमें हमने लगभग 9.25 लाख रुपए का अमाउंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है और 26 लाख रुपए का हमको मैच्योरिटी मिली, यानी 64 लाख रुपए 64% का हमको LIC ने अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और यदि प्लान डी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग 7,19,000 रुपए का हमने अमाउंट पे किया टोटल और 26,75,000 रुपए का यदि मुझे अमाउंट मिल रहा है टोटल मैच्योरिटी। तो ये मुझे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि LIC ने लगभग 72% का हमको अमाउंट शेयर किया है। यानी कि मैंने लगभग 7 लाख रुपए पे किए, एक मैं राउंड फिगर की मैं बात करूं तो लगभग LIC में मैंने 7 लाख रुपए का अमाउंट पे किया और लगभग LIC ने मुझे 26 लाख 26 लाख रुपए का अमाउंट पे किया, राइट। तो यहाँ पे LIC का शेयर कितना हो गया, 72% का। अब हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। अब ये चूंकि अमाउंट जो था, ये 7 लाख रुपए का जो अमाउंट था, ये अमाउंट मुझे एक साथ लमसम नहीं मिला है, ये अमाउंट मुझे आपने एज ए इंस्टॉलमेंट पे किया है, राइट। तब इंस्टॉलमेंट में पे किया है, लेकिन आपको लमसम में 26,25,000 रुपए की मैच्योरिटी मिलने वाली है। यानी LIC ने आपके साथ कितना आपका अमाउंट शेयर किया,
लगभग 72.6% का LIC ने अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया है आपके फंड में, आपके अकाउंट में। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड आप यहाँ पे डालेंगे उस सम एश्योर्ड के हिसाब से आप दोनों टाइप के प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। यानी मैं सम एश्योर्ड वर्सेस प्रीमियम भी ले सकता हूँ और प्रीमियम वर्सेस मेच्योरिटी भी ले सकता हूँ। तो एबीसीडी कंसेप्ट में ये दोनों तरीके को कंपेरिजन आप यहाँ पे करके दिखा सकते हैं अपनी पार्टी को, राइट। एंड अभी यही इसी प्रेजेंटेशन को यदि मैं चाहूँ तो अभी मुझे यहाँ पर जाकर के शो, यदि इस पे ये यहाँ पे पीडीएफ की बटन दी है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मैसेज में डियर क्लाइंट नेम, और यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखना चाहें आप वो यहाँ पे एंटर करके मैसेज लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिखा प्लीज फाइंड द प्रेजेंटेशन, जस्ट आप जो भी मैसेज लिखना चाहें और इसको करके आप यहाँ पे शो प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट। तो जब शो प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आप में से कोई मुझे प्लीज कंफर्म करेगा कि आप लोगों को पीडीएफ दिख रही है। मैंने चैट ओपन किया अभी फिलहाल, आप मुझे कोई भी प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यस, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर चैट बॉक्स पे, सॉरी, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, अभी देखिए ऊपर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे डीएल लिखा है, मैं आपका क्लाइंट का नाम आ गया। एंड प्लीज फाइंड द प्रेजेंटेशन। तो जो भी आपको मैसेज लिखना है आप अपने प्रेजेंटेशन में, आप अपना कस्टमाइज मैसेज जो भी आपको लिखना है वो आप मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, राइट। टाइप करने के बाद दोस्तों अभी हैंड रेज मत कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, मैं डेफिनेटली आप लोग से क्वेश्चन आंसर भी करूंगा। तो थोड़ा सा आप मुझे वेट दीजिए, ताकि वेट कीजिए ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दूं, फिर आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्क्रीन आप लोगों के सामने आया होगा एबीसीडी कंसेप्ट लिख करके। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने दिया पर्टिकुलर्स दिया हुआ, प्लान ए दिया, प्लान बी दिया, प्लान सी, प्लान डी। अब यही हमने दिया सम एश्योर्ड, एनुअल आपका कितना प्रीमियम जाने वाला है, टोटल प्रीमियम कितना पे होने वाला है, मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेंगी और आपका शेयर कितना रहने वाला है। अब ये शेयरिंग का पार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आप बना करके, स्पेशली प्रेजेंटेशन का एक प्रिंट आउट निकाल के आप पार्टी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा है, एक मिनट रुकिए फिर। एक मिनट दीजिए मुझे, यदि कुछ लोगों की स्क्रीन नजर नहीं आ पा रही है तो। आई होप अब सभी को स्क्रीन नजर आने लगी होंगी मेरी, राइट। तो अभी आप इस ये प्रेजेंटेशन का एक प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल के, कलर प्रिंट आउट निकाल करके दोस्तों आप अपने पार्टी को दे सकते हैं, जहां पे हमने दिखाया कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी, यानी सम एश्योर्ड हमने लिखा हुआ फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हमने उसका सभी का एनुअल सेविंग क्या है। हमने यहाँ पे प्रीमियम की बात नहीं की है, एनुअल सेविंग की बात की है, राइट। यानी ये प्रेजेंटेशन में बना करके दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप एनुअल सेविंग करेंगे, उसमें LIC का क्या शेयर या कंट्रीब्यूशन रहेगा, उस तरीके से ये लोग हमारा पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग दिखा सकते हैं, राइट। तो टोटल आपका प्रीमियम कितना गया है, यहाँ पर मैच्योरिटी कितना मिला, और आपने यहाँ पे दिखाया तीनों का कंपेरिजन। यदि प्लान ए में देखेंगे तो आपको 63% का शेयरिंग आया है, प्लान बी में 56, 64 एंड 72.6% का हमारा यहाँ पे प्लान डी में शेयरिंग आया हुआ है। इस प्रेजेंटेशन को दिखा करके, इसका एक प्रॉपर कलर प्रिंट आउट निकाल करके आप अपनी पार्टी को प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं, जिससे पार्टी काफी अच्छे से आपसे कन्विंस हो सकती है, राइट। ये चारों प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे निकाला। सेम यही प्रेजेंटेशन यदि मैं बात करूँ सिंपल यहाँ पर आप लोगों को जस्ट प्रेजेंटेशन प्रीमियम वाइज यदि मैं दिखाने की कोशिश करूँ, आई होप आप लोगों को प्रीमियम वाइज प्रेजेंटेशन का भी पार्ट आ गया होगा। अभी देखिए, अब यहाँ पे प्रीमियम के सामने कंपेयर करूँ तो 5%, 11% का लोडिंग हो गया। यहाँ पे प्रीमियम सी में हमारा यहाँ पे 7% आया और यहाँ पे 28% आया। दोस्तों मैंने प्रीमियम वर्सेस सम एश्योर्ड में यदि हम लोग बात करेंगे ना, तो वहाँ पे जो डिस्काउंट के परसेंटेज भी रहते हैं ना वो बहुत कम रहते हैं, मतलब 5%, या जो प्लान डी यानी जीवन लाभ में जाने वाला है हमारा 28%, 25% ऐसा परसेंटेज हमारा जाएगा। लेकिन जब मैं मैच्योरिटी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, यानी टोटल जो मैंने प्रीमियम पे किया है उसके सामने जो मैच्योरिटी है ना, तो मैच्योरिटी का परसेंटेज यदि आप देख पाएंगे अभी स्क्रीन में, अब यहाँ पे देखिए 72% की मैच्योरिटी दिखा रहा है, यानी 72, मतलब सॉरी मैच्योरिटी मीन शेयरिंग दिखा रहा है, 72% LIC का शेयरिंग दिखा रहा है, और हम लोग यहाँ पे 28% का डिस्काउंट बोल रहे हैं,
राइट। तो अब यहाँ पे क्या 28% के सामने 72% एनी टाइम ज्यादा बड़ा एक फिगर रहेगा। तो इसके लिए कोशिश हम ये करें कि हम लोग बड़ा फिगर की कंपेरिजन कर पाते हैं एबीसीडी कंसेप्ट को भी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हम उसको बता सकते हैं। इस तरीके के 3-4 अलग अलग यदि मैं प्लान बना करके रखूं और 3-4 अलग अलग कंपेरिजन करके रखूं मैं, जहाँ पे 28% है या फिर 72% का है या फिर 72 से अलग परसेंट का है, ये हमारा हमने अलग अलग टर्म के हिसाब से बना के रखा है। तो मुझे पार्टी को समझाने के लिए देखिए, जब 72% का मैं शेयरिंग बोल रहा हूँ तो उसके माइंड में ये साइकोलॉजिकली एक गेम है। जब उसको 72% बोलूंगा तो उसको वो बड़ा फिगर लगेगा, 28% बोलूंगा तो उसको शायद वो छोटा फिगर लगेगा। तो बेहतर है कि हम उसको सम एश्योर्ड की बजाय हम उसको मैच्योरिटी के साथ कंपेयर करके भी दिखा पाए पार्टी को कि टोटल आपने कितना पैसा पे किया, टोटल कितनी मैच्योरिटी मिली। तो उसमें परसेंटेज जब आप ज्यादा देखेंगे पार्टी को थोड़ा कन्विंस करने में इजी पड़ेगा। अब आप पार्टी को ये बोल सकते हैं कि देखिए 72% का आपको यहाँ पे LIC का शेयर आपको रिसीव हो रहा है, राइट, और आपको 28% का डिस्काउंट भी हो रहा है। तो अभी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि सर परचेस करने में भी आपको पैसा भी कम कर लग रहा है, यानी आपको पूरा पैसा पे भी नहीं करना पड़ रहा, आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, आपको शेयरिंग ज्यादा मिल रही है। तो इस तरीके से मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पे पावरफुली प्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। तो ये एक जस्ट मैंने एबीसीडी कंसेप्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर उसके इमेजेस रहने वाले हैं। ये सिंगल एक 1 पेज का प्रेजेंटेशन रहने वाला है दोस्तों, जो काफी अच्छे से आप अपने पार्टियों को दिखा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। तो अभी आप लोगों ने कुछ लोगों ने हैंड रेस किया था, तो मैं चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल होंगे मुझे चैट पे लिख दीजिए, ताकि मुझे आप लोगों से बात करने में भी थोड़ा सहूलियत होगी और बाकी लोगों को भी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा हमारे सवालों से। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि जो टॉपिक है हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करें, राइट। 72% का किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, 72% का कैलकुलेशन करने के लिए आपको उसका परसेंटेज लगाना होगा। परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इजी है, राइट। आपको उसका परसेंटेज का फॉर्मूला लगा कर आप निकाल सकते हैं। ये कितना लिया मैंने 35 के, जो भी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, जनरली 35 का प्रेजेंटेशन लेकर के ही हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन एबीसीडी का बनाने में कोई भी टफ नहीं है, सिंपल। आपको यहाँ पे मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। आपको जाना है कॉम्बिनेशन में, एंड सबसे पहले एबीसीडी कंसेप्ट है उसको जाना है। पार्टी का नाम लिख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर क्लाइंट, राइट। 35 पेज मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सम एश्योर्ड है, इसको 10 लाख रुपीज कर दिया। यदि मुझे प्रीमियम वाइज जाना है, यदि ये मुझे यहाँ पे एक एक देखिए, ये यहाँ पे ताश के पत्ते देने का मेरा कंसर्न ये था कि एक्चुअली जैसे कि हमने देखा है, फिल्मों में भी देखा है, कुछ लोगों ने खेला भी होगा बचपन में, कि भाई ताश के पत्तों को ऐसा हम लोग आखिरी मोमेंट तक बोलते हैं ना, तुरुप का एक काम लोग छुपा कर रखते हैं। तो एक एक करके हम पत्ते खोलेंगे तो उसका एक सस्पेंस अलग रहता है कि इसमें क्या आने वाला है, इसमें क्या आने वाला। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि एबीसीडी कंसेप्ट क्या है, इसलिए शायद आपको उसका सस्पेंस ना रहे। लेकिन जिस पर्सन के सामने आप एक ओपन करने वाले हैं ना, उसको बराबर सस्पेंस रहने वाला है, राइट। तो आप एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यदि आपको तो पता है कि एबीसीडी कंसेप्ट में मेरा 914 है, 915 है, 933 है, 936 है, बराबर है। लेकिन उसके सामने पार्टी को तो ही ना पता है कि कौन कौन सा प्लान है। जब आप उसके सामने एक एक करके इस तरीके से पत्ते ओपन करेंगे ना, तो उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ने वाला। पार्टी को लगेगा कि हाँ अब इसमें क्या आने वाला है, अब इसमें क्या आने वाला, अब इसमें क्या आने वाला। आप कहीं पर भी ओपन करके क्लिक करके उसको करिए, वो हाइड हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे लोडिंग लिखा है, डिस्काउंट लिखा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हाइड भी हो जाएगा, उसके नीचे आप क्लिक करेंगे वो हाइड भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से पत्ते को आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं, राइट। और जो आपको पीडीएफ बनानी है, वो नीचे आपको शो पीडीएफ प्रेजेंटेशन आपको लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये शो पीडीएफ प्रेजेंटेशन आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से पीडीएफ का प्रेजेंटेशन आपको ओपन होकर आ जाएगा, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर मोबाइल के सॉफ्टवेयर में नहीं। मोबाइल देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पे ज्यादा अच्छी होती हैं, और लैपटॉप के सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसका एक अलग मजा आता है। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन बना करके सामने वाले को, मैंने आप लोगों को शुरुआत क्या की थी दोस्तों की, आपको सेल नहीं करना, उसको परचेस करने का ऑप्शन देना है। अभी आप देखिए, कभी आप शॉप में गए होंगे, है ना, आपने बोला होगा कि मुझे उस ऐसे व्हाइट कलर में थोड़ा सा हल्का सा चेक्स चाहिए या थोड़ा सा डिजाइन चाहिए, थोड़ा टेक्सचर चाहिए, तो वो क्या करता है, 2-4 आपको व्हाइट कलर की शर्ट दिखाएगा, राइट। उसके बाद आप वो जो रेगुलर दिखाता है ना, वही आपको शर्ट दिखाने वाला है,
बराबर है। फिर आप बोले नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, मुझे इस टाइप का और दिखाओ, थोड़ा ऐसा हो थोड़ा वैसा हो। मान लीजिए दुकानदार के पास, सेल्समैन के पास उस तरह वैसी शर्ट ना हो डिजाइन की, पर वो क्या करेगा, आपके माइंड के साथ खेलेगा। सर एक मिनट रुकिए, इससे भी बेहतरीन मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ये पार्टी ने देखा था, उसने कहीं रखा के गया था, वो है या नहीं मैं देख लेता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं शर्ट ढूंढ के लाता हूँ। और वो 5 मिनट में एक्चुअली उसके पास शर्ट होंगी नहीं, वो ढूंढने की कोशिश करेगा, और जो भी शर्ट उसके हाथ में आएंगे वो उसके ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी लगा कर बोलना शुरू करेगा कि सर ये देखिए इससे बेहतरीन डिजाइन है, इसमें छोटा चेक बना हुआ, इसमें बड़ा है, इसमें ये डिजाइन है वो डिजाइन है। यानी वो अपनी एनर्जी लगाएगा, लेकिन तब तक वो आपको होल्ड करके रखेगा कि आप वहां से जाए ना, जब तक वो कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ ना ले। बिकॉज उसने आपके माइंड में एक सस्पेंस, आपके माइंड में एक थोड़ा सा वो लाया कि भाई हाँ देखते हैं क्या ये नई शर्ट लाने वाला है, या कौन सा नया पैंट लेके आने वाला है, या कौन सी नई चीज लेके आने वाला है। तो वो आपका सस्पेंस आप जब क्रिएट करोगे तो पार्टी बराबर चौकन्नी हो जाती है ना, बराबर उसको आता है कि नहीं ये कुछ नया दिखाने वाला, कुछ नया बताने वाला। यदि हमको लग रहा है कि इसके पास नहीं है, फिर भी हम बोलते चलो देख तो लेते क्या दिखाने वाला है, राइट। जब मैं यहाँ पर एबीसीडी प्लान की आपसे बात कर रहा हूँ, और यदि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये 4 पत्ते मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको पता है कि एबीसीडी कंसेप्ट में क्या है। लेकिन एक नॉर्मल एक इंसान जिसको इंश्योरेंस के बारे में, एलआईसी के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, उसको क्या पता कि एबीसीडी प्लान में क्या है क्या नहीं है, इसका कंसेप्ट कौन सा, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। उसको क्या पता कि ए का ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है या शेयरिंग मिलने वाला है, या बी में सबसे ज्यादा डिस्काउंट या शेयरिंग मिलने वाला है, तो उसको नहीं पता। अभी आपने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे शो स्पेशल ऑफर बोल कर के मैंने हाइड करके रखा। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप एक पत्ता ओपन करेंगे, आप इसके बारे में बोलेंगे वो बहुत ध्यान से सुनने वाला है, आप इसके बारे में बोलेंगे वो बहुत ध्यान से सुनने वाला, आप सी के बारे में बोलेंगे ध्यान से सुनेगा, डी के बारे में बोलेंगे बहुत ध्यान से सुनेगा। बिकॉज अब उसको सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या, समझ रहे हैं आप। तो वो वहां पर एक आपकी जो सेल है ना, ये जो क्लाइंट के साथ आपका जो मीटिंग रहेगा, वो बराबर मीन्स वो बड़ी तन्मयता के साथ आपको सुनेगा। और जब वो तन्मयता के साथ सुन रहा है तो उस समय आपको डील क्लोज करने में आपको टाइम नहीं लगने वाला। तो बहन चीज क्या है कि आपको उसके माइंड के साथ खेलना है, और आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना है कि आप कुछ तो मैजिक दिखाने वाले हैं, कुछ तो एक जादू। अभी तक वो जादूगर क्या करता है कि वो अपने थैले में हाथ डालेगा, क्या निकालने वाला है आपको सस्पेंस आ जाएगा, निकालने का इसका क्या होने वाला फिर आपको सस्पेंस आएगा। उसी तरीके से यदि मेरा प्रेजेंटेशन होगा तो प्रेजेंटेशन को 1 बाय 1 जब ओपन करना शुरू करूंगा तो बहुत अच्छे से एक इम्पैक्ट क्रिएट होने शुरू होगा, और वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम करेगा कि हाँ सुनो अभी मैं देखता हूँ। अभी मैं आपके इसमें यदि बोलूं कि मैं एक चीज और दिखाने वाला हूँ, अब चूंकि एबीसीडी कंसेप्ट आपको पूरा पता है ना, अभी मैं बोलूंगा कि एक नई चीज आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप भी 2 मिनट के लिए, जो अभी तक जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा ये तो सब मुझे पता है ये बोल के, अब वो भी थोड़ा सा बोलेंगे हाँ क्या दिखाने वाला देखते हैं, है ना। तो अब ये सस्पेंस क्रिएट होने लगता है। तो यदि मैं सस्पेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ आपके माइंड में, तो 100% आपका अट्रैक्शन पाऊंगा तो डील क्लोज करने में मुझे बहुत हेल्प होगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे आपका अट्रैक्शन आया, मैंने आपको 28% का डिस्काउंट भी दिखाया, सेकंड पेज में आपको 72% का आपको मैंने शेयर भी दिखाया। दोनों टाइप का यदि मैंने प्रेजेंटेशन निकाल के दिखा दिया, अब आप सोचिए अब मैं आपके साथ क्या बोलने वाला हूँ। देखो एक थोड़ी सी इलॉजिकल है, लेकिन कभी कभी इलॉजिकल चीजें भी लॉजिकल हो जाती है, काम हो जाता है। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ आपके सामने, सपोज कीजिए अभी जो मैंने पहला प्रेजेंटेशन, यहाँ पे 72% का यहाँ पे क्या था सर, आपको एलआईसी की तरफ से शेयर मिला था, एम आई राइट और रॉन्ग, तो पार्टी बोलेगा राइट, 72% का शेयर मिला। और यहाँ पे सर डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला, 28% का, यानी कंपनी ने आपको 28% का डिस्काउंट भी दे दिया और अपनी तरफ से 72% का शेयरिंग भी दे दिया। सर 72 प्लस 28 करेंगे तो कितना होगा, अभी आप देखिए, मैंने 72% का शेयरिंग कर दिया और 28% का शुरुआत में डिस्काउंट दे दिया, तो देखा जाए तो 72 प्लस 28 करेंगे तो आपका अमाउंट कितना होने वाला, 100। अब आप यहाँ पे पार्टी के सामने इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कि देखिए सर देखा जाए तो आपको 100% का प्रॉफिट हुआ ना, एम आई राइट और रॉन्ग। अब आपने यहाँ पे ना 28% में लेके गए पार्टी को, ना ही 72% में लेके गए, आपने सीधे 72 प्लस 28 को जोड़ करके आपने 100% बोल दिया। अब पार्टी के माइंड में क्या कंसेप्ट आने वाला है कि वाह 100%। अब आपने उसके ऊपर एनर्जी लगानी शुरू कर दी।
अभी आपकी डील क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा, अभी कहाँ पे हम लोग फंसने वाले कि हमको क्या परसेंटेज मिल रहा हो, क्या परसेंटेज नहीं मिल रहा। अब आपने उसके साथ एक प्रॉपर माइंड गेम शुरू कर दिया कि 28% का इनिशियली डिस्काउंट, राइट, प्रीमियम में, और 72% का मेरी शेयरिंग, दोनों मिला लीजिए सर, 100% का डिस्काउंट आपको। तो देखा जाए तो इससे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। और ये सिर्फ मार्च तक का ही ऑफर है, मार्च के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। शायद से LIC अपने प्लान को अपडेट कर सकता है, ऐसा मुझे जानकारी है सर। ये इतना कैलकुलेशन, इतना परसेंटेज का कैलकुलेशन शायद आपको एजेंट ना बता पाए। हो सकता है कि कोई बोले 72%, कोई बोल देगा 28%। एक्चुअली देखा जाए सर तो ये कितना परसेंट का कैलकुलेशन आप खुद करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की टोटली सेलिंग चेंज हो गई, मेरा ABCD कंसेप्ट भी मैंने एक एडवांस लेवल पे ले जा लिया और उसको समझाने की पूरी कोशिश की कि ये जो डील, ये बेस्ट डील है। इसलिए मैंने सर आपको नीचे यहाँ पे पोस्टर आया है स्पेशल डिस्काउंट। ये ऐसा डिस्काउंट है जिसमें आपको 100% मिलने वाला है, प्रीमियम के साथ और मैच्योरिटी के साथ, दोनों को जोड़ दीजिए 100% मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा एक्चुअल कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, बट देखिए मार्केटिंग के लिए हम बोल सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर्स के साथ कैलकुलेशन किया होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से यदि हम ABCD कंसेप्ट को प्रमोट करें, ABCD कंसेप्ट को ले जाकर पार्टी को समझाएं, बट ये इम्पैक्ट तब क्रिएट होगा दोस्तों जब आप लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में इस तरीके का प्रेजेंटेशन देंगे। अभी मोबाइल के सॉफ्टवेयर में हम लोग बनाते हैं, वो एक पूरी विंडो बनकर आती है, वहां पर परसेंटेज दिखाते हैं, उसमें शायद वो इम्पैक्ट ना पड़े, उसमें वो मजा ना आए। वहां पे जस्ट हम एक इमेज दे सकते, उसको बता सकते, लेकिन एक्चुअली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का काम करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी मैजिक नहीं होता, सारी ट्रिक होती हैं, कोई भी नहीं होता। यहाँ पे एक लड़का बेटा ऐसा वो करो, लड़का गायब हो गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। और यदि वो गायब कर पाता है यानी कि वो ईश्वर हो गया, वो किसी को लेके आ गया मतलब वो ईश्वर हो गया। ऐसा रुमाल को ऐसा ऐसा करेगा और यहाँ से कबूतर बन के उड़ जाएगा, यानी तो वो भगवान हो गया ना। एक्चुअली दैट इज अ ट्रिक, राइट। और यदि वो ट्रिक हमने हमारे प्रोडक्ट के सेल करने में लगा दी, तो अभी आप सोचिए कि आपका प्रोडक्ट का सेल किस तरीके से होने वाला है, राइट। तो वो हमें कुछ यूज करना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। उस तरीके से आप लोग काम करेंगे तो 101% आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अभी आप लोग पूछे कि सर 28% का ये कैसे आया। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। यदि आप लोगों को लगेगा तो मिसाल अभी कैलकुलेशन तो ऐसा निकाल के रखा नहीं था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग कैलकुलेशन पूछेंगे, बट 28% का कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल दीजिए। मैं लगेगा तो आप लोगों को ग्रुप में, यदि आप मेरे ग्रुप में होंगे तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, राइट, कि किस तरीके से कैलकुलेशन निकाला जाता है। वो कैलकुलेशन आप निकाल करके आप उसको दिखा सकते हो पार्ट को। मैनुअली कैलकुलेशन है, इसमें कोई वो नहीं है, ये थोड़ा मैथमेटिकली पार्ट है, राइट। तो वो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ, ऐसे एकदम याद नहीं है कैलकुलेशन, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से दो चीजों को कंपेयर करके हमारे प्रोडक्ट को हम लोग एक अलग लेवल पे, एक अलग तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज मेरी समझ में आई होगी। एंड अभी इसी पार्ट को लेकर के मैं बात करूं, हमने यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं। यदि पार्ट को यदि थोड़ा सा यदि आप यहाँ पे टाइम मतलब ध्यान देंगे तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने दी हुई हैं दोस्तों, ठीक है। लास्ट वाली चीज तो आपको दिखा दी मैंने, इशू LIC शेयर। यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि कैलकुलेट ADDB राइडर। तो ADDB राइडर ऐसे हमको देना है हमारी इस कैलकुलेशन के साथ, आप उसको टिक कीजिए ताकि उसका भी प्रीमियम का अमाउंट इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ, पर्टिकुलरली मेरा ऐसा सोचना है कि ADDB जो राइडर्स है या कोई भी राइडर्स होता है या कोई भी जो हम लोग GST हम पे करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द, जो राइडर्स होते हैं वो तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, तो उसका मैच्योरिटी में तो ऐसा कोई पार्ट नहीं है। यदि मुझे मैच्योरिटी के साथ कंपेयर करके दिखाना तो फिर मुझे ADDB लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ADDB राइडर्स का मैच्योरिटी से कोई संबंध नहीं है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द रिस्क कवर, राइट। एंड जो GST का पार्ट आता है, जो सेकंड नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शो प्रीमियम विदाउट GST। यदि GST के साथ कंपेयर करें तो देखिए GST तो गवर्नमेंट का पार्ट जाने वाला। तो मुझे ये लगता है, पर्टिकुलर मेरा ऐसा सोचना है कि जो भी पार्ट आपका इन्वेस्ट हो रहा है उसके हिसाब से जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है, हमें उसके ऊपर कंपेयर करना चाहिए। जो पार्ट इन्वेस्ट नहीं हो रहा है उसके ऊपर हमें कंपेयर नहीं करना। ठीक है, पार्टी हमको बोलेगी कि भाई GST तो मैं पे कर ही रहा हूँ,
तो मुझे ये बताइए कि यदि सपोज मैंने मोबाइल परचेस किया है, ये मोबाइल सपोज कीजिए मेरा 25,000 रुपये का मोबाइल है, जिस पर 18% का जीएसटी लगा हुआ है, तो मैं 18%, 25,000 प्लस 18% बोलूंगा, राइट। पर एक्चुअल मेरा मोबाइल की कॉस्ट कितनी, 25,000, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने 25,000 का मोबाइल खरीदा। वो जीएसटी के साथ जोड़ करके नहीं बोलते, फिर हम बोलते हैं हाँ जीएसटी वगैरह मिला के हो गया होगा 27-28 जो भी होगा इसका अमाउंट। पर ये मोबाइल एक्चुअली मेरा 25,000 रुपीज का है। अमेजोन में आप जाएंगे तो वो मोबाइल कितने का बोलेगा, 25,000 का बोलेगा, वो जीएसटी नहीं बोलेगा। आप शॉपकीपर के पास जाइए, वो आपको बोलेगा मोबाइल सिर्फ 25,000 का मोबाइल, वो आपको नहीं बोलेगा 25,000 प्लस 28%, वो कोई भी नहीं बोलेगा, राइट। तो कभी भी दुकानदार के पास जाइए, किसी के भी पास जाइए, अभी आपसे मैं पूछता हूँ जस्ट एग्जाम्पल, सोने का रेट क्या चल रहा है, कितने रुपए तोला सोना है, आप बोलेंगे 52,000 रुपीज पर तोला। अब 52,000 रुपीज में आप उसका मेकिंग चार्ज जोड़ते हैं क्या, आप उसका जीएसटी जोड़ते हैं क्या, वो तो बाद में जाके हमको पता चल रहा है कि हमारा जो ऑर्नामेंट है वो कितने का पड़ा, राइट। तो एक्चुअली हमें जो दिखाना है या जो हमको बात करनी है, वो हमको बात किसकी करनी है, एक्चुअली मेरा कितने का प्रोडक्ट में है, जितना का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं बंद कर देता हूँ चैट, क्योंकि चैट यदि पढ़ने आता तो थोड़ा सा मेरा भी कंसंट्रेशन लूज होता है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आपको आएगा मेच्योरिटी के हिसाब से भी, मैं उसमें देने वाला हूँ कैलकुलेशन, वो आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं कार्ड के साथ आपको यहाँ पे दिखाया, वो चीज आपको मोबाइल के सॉफ्टवेयर में नहीं आएंगी। मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आपकी डायरेक्ट इमेज बनकर आएंगी, आपका पीडीएफ भी बनकर आ जाएगा, आने वाले अपडेट में मैं देने वाला हूँ। लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, बात ये नहीं कि मैं लैपटॉप का सॉफ्टवेयर भी मेरा है, मैं आप सभी से एक चीज की रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लैपटॉप का सॉफ्टवेयर जितना हो सके आप यूज करिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर लैपटॉप का सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं इतना बोझ लेके कहाँ घूमेंगे। यदि आपके बिजनेस में काम आने वाली चीज आपके लिए बोझ हो गई, तो वो बिजनेस ही आपके ऊपर बोझ हो गया। जो इस मेंटेलिटी के साथ काम करेगा ना, मेरी बातें बहुत कड़वी हो जाती हैं बहुत बार, लेकिन मैं आप लोगों के भले के लिए बोल देता हूँ, मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ उसके लिए। यदि आपके लिए ये होगा कि मुझे पार्टी से मिलने जा रहा हूँ, लैपटॉप लेके जाऊंगा, लैपटॉप का मुझे बोझ हो जाएगा, 1 किलो 1.5 किलो का लैपटॉप है मेरा। अभी तो 600-700 ग्राम के भी लैपटॉप आने लगे हैं, यदि आप परचेस कर पाए तो। यदि आपका 1 केजी 1.5 केजी का भी लैपटॉप है दोस्तों, यदि आपको वो बोझ लग रहा है, तो आपका बिजनेस आपके ऊपर बोझ हो गया, फिर आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। मेरे बिजनेस के लिए जो जो चीजें मेरे लिए जरूरी है, वो चीजें मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि किसी को लैपटॉप का प्रेजेंटेशन मुझे दिखाना है, किसी को मोबाइल से मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, ये वाला अलग पार्ट होता है। आप उसको उस तरीके से नजरिए से देखिए। आप जब लैपटॉप के सॉफ्टवेयर से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, आपका पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। पार्टी एक अलग तरीके से आपको प्रेजेंट करना, पार्टी का एक कॉन्सेंट्रेशन या उसका आपके प्रति नजरिया थोड़ा चेंज होता है। आप प्रोफेशनल ज्यादा नजर आते हैं, मोबाइल पे दिखाते प्रोफेशनल नजर नहीं आते, राइट। तो वो चीजें होती हैं। अभी मोबाइल के सॉफ्टवेयर को एग्जाम्पल की ही मैं बात करूँ, अभी मैंने अपना लैपटॉप का सॉफ्टवेयर ये आपके साथ अटैच नहीं किया हुआ है। अभी सपोज कीजिए मेरा ये पार्ट है, राइट। अभी ये मोबाइल का एप्लीकेशन यदि होता मान लीजिए, और इसको मैं ऐसा आपको जूम करके या ऐसा साइड में स्क्रॉल कर करके दिखाऊंगा, तो आपको कितना मजा आएगा। इसको कहीं मैं बड़ा करूंगा, कहीं छोटा करूंगा, राइट। अभी सपोज मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ। अभी समझ समझ लीजिए कि मेरा मोबाइल लैपटॉप का सॉफ्टवेयर मोबाइल का प्रेजेंटेशन है ना। अब मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊंगा, फिर ऐसा करके दिखाऊंगा प्लान ए में सर ये देखिए, सर प्लान बी में भी आप जाके देखिए यहाँ पर, है ना। अब पार्टी कितना कंफर्टेबल होकर के आपका लैपटॉप मोबाइल के सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन देख पाएंगे, आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे 4 प्रेजेंटेशन एक साथ नहीं आ रहे हैं, आप उसको रोटेट भी कर देंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। तो होता ये है कि कभी भी आप अपने प्रेजेंटेशन को इस तरीके से दिखाइए जिसमें पार्टी ज्यादा कंफर्टेबल हो देखने के लिए। याद रखिए कि जो प्रेजेंटेशन आप दोस्तों बना के देने वाले हैं, ये पार्टी को दिखाने वाले हैं, ना कि आपके काम का प्रेजेंटेशन है ना। तो पार्टी को जब प्रोडक्ट आप शेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको पार्टी को उस तरीके से ही प्रोडक्ट को दिखाना है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कंपेरिजन की बात की हुई है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो इसी प्रेजेंटेशन को मैच्योरिटी वाइज भी कंपेयर करके दिखा सकते हैं। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है टर्म के नीचे जो हमारा ऑप्शन आया है, ऑप्शन में मैंने पहले सम एश्योर्ड लिया था, मैच्योरिटी लीजिए। यदि सपोज कीजिए मैं 50 लाख रुपए यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट लिख देता हूँ, तो अभी 50,000 के हिसाब से मेरा यहाँ पे अमाउंट का कंपेरिजन आएगा, राइट। तो 50,000 के हिसाब से मेरा कितने अमाउंट का मुझे कंपेरिजन आएगा, आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी आपका पूरा कंपेयर होकर आ गया दोस्तों। अब जब हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको 28% का डिस्काउंट दिखाया था, अब यहाँ पे मुझे 29 यानी लगभग 30% का डिस्काउंट दिखाने का मौका मिल गया।
सम एश्योर्ड बढ़ाने से। यही प्रेजेंटेशन को यदि मैं शेयर के रूप में दिखाऊंगा, राइट, तो शेयर के रूप में भी मेरे को यहाँ पे दिखाने का मौका मिल गया, और आप यहाँ पे देखोगे तो उसका मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर के रूप में भी दिखा पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं मैच्योरिटी, यानी अब देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपको मैच्योरिटी वाइज अमाउंट आपको यहाँ पर आ गया है 50 लाख जो मैंने अमाउंट डाला था, उसके हिसाब से आपका सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिक हो गया, प्रीमियम का कैलकुलेशन हो गया। तो अभी जो एबीसीडी का लैपटॉप पे जो प्रेजेंटेशन है, राइट, उसमें आपको सम एश्योर्ड वाइज भी आप दिखा सकते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से भी दिखा सकते हैं, प्रीमियम वर्सेस टोटल, सम एश्योर्ड वर्सेस टोटल प्रीमियम में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सम एश्योर्ड वर्सेस प्रीमियम वर्सेस मैच्योरिटी में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारे एबीसीडी कंसेप्ट को आप एडवांस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का प्रेजेंटेशन शायद आप लोगों ने नहीं दिया होगा एबीसीडी का, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग देंगे। अभी एक कॉम्बिनेशन के ऊपर मुझे और आप लोगों से बात करनी है, यदि हमारी टाइमिंग के हिसाब से 15 मिनट का वक्त हमारे पास बचा हुआ है दोस्तों, तो अभी हम लोग कोशिश करूंगा मैं आपसे बात करने के लिए। एक दूसरा प्रेजेंटेशन हमारा है सुरक्षित जीवन, राइट। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप भले कम प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, कम कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करें, लेकिन अपने हर प्रोडक्ट और हर कॉम्बिनेशन के लिए एक स्टोरी जरूर बनाएं। बिकॉज आपका प्रोडक्ट का कैलकुलेशन पार्टी परचेस नहीं करेंगी, आपकी स्टोरी, आपका कंसेप्ट जो रहेगा उसके ऊपर ही आपको वो पार्टी कन्विंस होने वाली है, राइट। अभी एग्जांपल की मैं बात करूं, सुरक्षित जीवन हमारा यदि कॉम्बिनेशन का नाम है, तो अभी मैं बात कर सकता हूं, मैं पूछ सकता हूं कि सर एक जीवन को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी जरूरी लाइफ में, राइट। हम किस चीज को बोल सकते हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इंसान बोलेगा कि शायद बुरे समय के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारी बीमारी से हम लोग को दूर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, राइट। उस जीवन की सुरक्षा की यदि मैं बात करूं, तो जैसे हमें सोशली लाइफ चाहिए होती है, जैसे हमें मेंटली लाइफ चाहिए होती है सुरक्षित जीवन के लिए। दोस्तों मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आप बोलेंगे कि सोशल लाइफ से हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, है ना। तो अभी एक एग्जांपल की मैं बात करूं, यूक्रेन में भी बाढ़ होना शुरू हुआ है, रूस और यूक्रेन का। जो भारतीय वहां पे फंसे थे वो पैसों से नहीं बच रहे हैं, वो सोशली बच रहे हैं। सोशली यानी हमारे देश ने अपने देश के नागरिकों के लिए सारी कोशिशें की, उनको बाहर लाने की कोशिश की, उनको वापस अपने देश में लाने की कोशिश की। दैट इज द सोशल, है ना। ये सामाजिक चीज है। हम उसको ऐसा नहीं कर रहे कि भाई पैसा देगा तो लाएंगे, नहीं दिएगा तो नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है। वो फाइनेंस का मैटर नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल, राइट। और जो वहां पर लोग होंगे जो शायद यूक्रेन में फंसे होंगे, और उसमें से कोई एक होगा तो मेंटली डिप्रेस हो रहा होगा कि हम बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, तो जो एक दोस्त होगा उसका, जो उसका दोस्त उसको सपोर्ट कर रहा होगा कि नहीं हमारे देश हमको बचाएगा, हमारे लिए भी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, हम लोग यहाँ से अपने देश, अपने घर, अपने वापिस वतन में पहुंचेंगे, दैट इज द मेंटली, है ना। तो हम वहां पे मेंटली सुरक्षित हो रहे हैं, यानी सोशली भी सुरक्षित हो रहा है, मेंटली भी सुरक्षित हो रहा है। लेकिन यदि मैं अपने ही देश में हूँ, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, अपने परिवार के बीच में हूँ, मैं सोशली और मेंटली यहाँ पे सुरक्षित हूँ, लेकिन फाइनेंशियली यदि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, राइट, तो मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ। दोस्तों जिन लोगों की कोरोना में परिवार का कमाने वाला चला गया, क्या आज वो फाइनेंशियली सुरक्षित है? या अब जैसे सैन वॉन, एक एग्जांपल की मैं बात करूं ना, मात्र 52 की एज में सैन वॉन की डेथ हो गई। वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था, बहुत बड़ा नाम था, इसलिए उसका दुनिया भर में नाम हुआ, उसकी सारी न्यूज आई। ऐसे कितने लोग हैं जो 40-45 साल में भी दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। एक स्पोर्ट्समैन जिसने पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स खेला, जिसको हम लोग बोलना चाहिए फिजिकली फिट होना चाहिए था उस इंसान को, इतना स्पोर्ट्स खेलना, इतना एक्सरसाइज करना, इतना हार्ड वर्क, फिजिकली वर्क जितना ज्यादा था, उसके बाद भी उस इंसान को यदि हार्ट अटैक आ सकता है, तो हम और आप कितना फिजिकली एक्टिव हैं, फिर हमें क्या हार्ट अटैक नहीं आ सकता? क्या हमें उस समय सुरक्षित होने की जरूरत नहीं है? ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली और सोशली मेरी फैमिली के लिए मैं शायद जाने के बाद उतनी सुरक्षा ना कर पाऊं, लेकिन फाइनेंशियली सुरक्षित मैं कर सकता हूं। तो फाइनेंशियली सुरक्षित करने के लिए एक हमारे कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षित जीवन। ये एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों जो मेरे रहने पर भी पैसा देगा, मेरे नहीं रहने पर भी पैसा देगा। यानी जब मैं हूं तब तो सोशली भी और फाइनेंशियली और मेंटली सुरक्षित रहने वाला हूं लाइफ टाइम,
लाइफ टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वर्ड हमारा यूज हुआ है जीवन, सुरक्षित जीवन। जीवन तो पूरा चलने वाला है, 100 साल का, है ना, 80 साल का, 70 साल का, तो जीवन तो हमारा पूरा चलने वाला है। तो पूरा जीवन हम सुरक्षित रहे, इसके लिए कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं नाम लिखूंगा मिस्टर क्लाइंट, क्लाइंट का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर, एज डाला 35 ईयर्स, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीजों से 3 चीजों का हमने यहाँ पे मोड लिया हुआ है दोस्तों। पहला मोड लिया है डेली सेविंग का, फिर उसका लिया है ईयरली, और उसका लिया है हाफ ईयरली, राइट। अभी डेली सेविंग तो होती नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत बार हम लोग डेली सेविंग के ऊपर से भी अपने कंसेप्ट अपने कॉम्बिनेशन देते हैं, राइट। इसके लिए आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना पाए, इसलिए यहाँ पे डेली सेविंग का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। डेली सेविंग में आप डाल दीजिए 200 रुपए पर डे सेविंग का एग्जाम्पल, है ना। टर्म का हमने यहाँ पे पार्ट लिया हुआ 15 से लेकर 25 साल का है। मैं आपको 25 का ही दिखाता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू की बटन में क्लिक करेंगे, ये आपका प्रेजेंटेशन पूरा रेडी होगा, सॉरी कैलकुलेशन पूरा रेडी होगा। अब यहाँ पे कौन सा प्लान मैंने यूज किया, तो कस्टमाइजेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे जीवन लक्ष्य प्लान लिया हुआ है, जीवन उमंग प्लान लिया हुआ है, और यहाँ पे जीवन अमर प्लान लिया हुआ है, राइट। तीनों प्लान की आपको डिटेल्स आ गई। यदि मान लीजिए ये प्लान आपको डिटेल में दिख गए, अब आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मैं क्लिक करूंगा, अब ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने आएगा। एक बेहतरीन आपको कवर पेज है जहाँ पे सुरक्षित जीवन, आप भी सुरक्षित, आपका परिवार भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए हमारा 25 ईयर्स की हमने सेविंग की बात की, तो लगभग 73,000 रुपीज ईयरली हमारा सेविंग आने वाला है। इसके बाद हमको हमारे रिटायरमेंट में 60 की एज में मुझे यहाँ पे लगभग 20,40,000 रुपए का अमाउंट मुझे मिल जाएगा लमसम मैच्योरिटी के रूप में। उसके बाद मुझे एवरी ईयर 74,000 रुपीज मुझे मिलने वाला है लाइफ टाइम के लिए, एंड लास्ट में मैच्योरिटी मिलने वाली है। जस्ट इसको लेकर के मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे दोस्तों। जैसे हम लोग कोई सपोज की गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय होता है, जब वो रिटायर होता है तो उसके ग्रेजुएट अमाउंट उसको मिलती है। उसी तरीके से जब हमारे रिटायरमेंट के एज में आएंगे तो हमको यहाँ पे लगभग 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी यानी एक लमसम अमाउंट हमको मिलेगा, जो हमारे बुढ़ापे के हिसाब से हम उसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे, राइट। मैं बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहा, कर रहा हूँ अभी इसको, बिकॉज टाइम का भी लिमिटेशन है। एंड एवरी ईयर आप उसको 64,000 रुपीज एवरी ईयर देने वाले हैं, और जब भी वो इस दुनिया से अलविदा बोलेगा उसको एक लमसम अमाउंट भी आप यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हैं, राइट। तो यदि टोटल मैं अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 98 यानी 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट जाने वाला है, और 17 लाख रुपए के आसपास का टोटल आपको प्रीमियम जा रहा है यहाँ, राइट। और अब यही प्रेजेंटेशन मान लीजिए अब पार्टी को लगता है कि नहीं 64,000 रुपीज कम लग रहा है, ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाना है। आपको जैसे जीवन उमंग का प्लान, आपको पता है कि जीवन उमंग का हमने वहाँ पे प्लान लिया हुआ है, 8 लाख का ही टोटल सम एश्योर्ड दिखा रहा है। सपोज कीजिए पार्टी ने बोली मेरे को 1 लाख तो मिल, तो आपने वहाँ पे 12,500 रुपये एंटर कर दिया, राइट। 12.5 लाख रुपए का आपने यहाँ पे एंटर कर दिया अमाउंट, और इसको डन करना है। कि जैसे आप डन करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा। अब आपका प्रेजेंटेशन चेंज हो गया। अब आप अपने प्रेजेंटेशन को यहीं के इमीडिएट दिखा पाएंगे। 1 लाख रुपए का आपको लाइफ टाइम एसबी मिलना शुरू हो गया, राइट। अभी यदि पार्टी बोलती है यहाँ पे मुझे 20 लाख की जगह थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, आपको अमाउंट ज्यादा करना है, तो आप इसका भी जाकर के सम एश्योर्ड चेंज करेंगे। सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका यहाँ पे मैच्योरिटी आ जाएगा। तो यहाँ ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों आपको अपने बीन्स और लैपटॉप के सॉफ्टवेयर में जस्ट यहाँ पे अमाउंट को चेंज करना है, आपको कस्टमाइज करना है। यदि पार्टी का बजट है कि मैं 150 रुपए दिन का ही सेविंग कर सकता हूँ, तो 150 रुपए दिन की सेविंग के हिसाब से भी आप अपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन कॉम्बिनेशन बना करके दे सकते हैं पार्टी को, राइट। पार्टी बोलती है मैं 300 रुपए डेली सेविंग कर सकता हूँ। ये प्रेजेंटेशन से अभी तक आप लोग जो भी प्रेजेंटेशन यूज करते आ रहे थे, उसमें क्या होता था कि स्टैंडर्ड बना हुआ पैरामीटर्स था, इतना ही सम एश्योर्ड है, इतना ही आपको मैच्योरिटी, इस तरीके से हम लोग जा रहे थे। अभी बीइंग सॉफ्टवेयर में आप डेली सेविंग के हिसाब से जाइए, मंथली के हिसाब से जाइए, क्वार्टर हाफ ईयरली के लिए जाइए। क्योंकि यहाँ पे जीवन अमर प्लान लिया है, इसलिए यहाँ पे मंथली और हाफ ईयरली लिया हुआ है। और डेली सेविंग का जब हम कैलकुलेशन जो करके दिखाते हैं, इसलिए डेली सेविंग का अमाउंट यहाँ पे लिया गया है। तो अब ये होगा कि आप अपने पार्टी को अपने हिसाब से डेली सेविंग के हिसाब से आप अपना प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से पार्टी को अप्रूव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें का प्रेजेंटेशन का एक पार्ट आपको अलग पड़ेगा, जो आपको ज्यादा इजी वे में, ज्यादा कस्टमाइज वे में आप इसको बना सकते हैं। अभी जैसे सुरक्षित जीवन की जो मैंने बात की वो यही है कि भाई जब आप जिंदा हो आपको लमसम मैच्योरिटी मिल गई, जब तक आप जिंदा रहोगे आपको पैसा मिलता रहेगा पेंशन के रूप में। टैक्स फ्री पेंशन है ये, पूरी तरीके से टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलने वाली है। जब भी आप दुनिया से अलविदा कह के जाओगे, आपको जीवन
लक्ष्य के बारे में पता है, जो हमारा स्पेशल प्रेजेंटेशन का जब पार्ट था तो जीवन लक्ष्य की डिस्कवर का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से जाएगा, तो वो लमसम कैलकुलेशन का पार्ट हमारा वहां पर आ गया है, राइट। जीवन उमंग की आपको डिस्कवर मिलेगा, जीवन अमर जो है उसका डिस्कवर आपको मिलने वाला है। तो यदि आप परिवार को अलविदा कहेंगे तो एक बहुत अच्छे एक हैंडसम अमाउंट आप अपनी फैमिली को देके जाने वाले हैं। यदि आप जिंदा रहेंगे तो आप उसको यूज करने वाले, जाने के बाद अगेन आप अपनी फैमिली को देके जाने वाले। यानी हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि हम टोटली सुरक्षित हमारा जीवन होगा, जहाँ पे फाइनेंशियली भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एवरी ईयर मेरे पास पैसा आने वाला है, हर साल मुझे पैसा मिलने वाला है LIC के द्वारा। तो शायद मेरे को कोई मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, इतना अमाउंट आएगा कि जिससे मैं अपना थोड़ा बहुत अपना गुजर बसर जिसको हम बोलते हैं वो मैं कर सकता हूँ। अपने छोटे छोटे खर्चे के लिए मैं किसी पे मोहताज नहीं रहूंगा, तो इसके लिए मेरा मेंटली भी मैं सुरक्षित रहने वाला हूँ, राइट। और चूंकि पैसा आ रहा है रेगुलर बेसिस पे आएगा, फैमिली को पैसा दे करके जाने वाला हूँ, इसलिए मैं सोशली भी सुरक्षित रहने वाला हूँ। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको जीने के समय भी पैसा मिलेगा, आपको दुनिया से जाने के बाद भी आप पैसा छोड़ करके जाने वाले हैं, राइट। तो सुरक्षित जीवन की इस तरीके से आप प्रॉपर भूमिका बना करके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप बना करके दिखा सकते हैं दोस्तों अपने क्लाइंट्स को। तो मैं अभी ये दो कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारे अभी सेशन को मैं एंड करूंगा। अभी आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे उसके आंसर कर दूंगा। एक चीज मैं आप लोगों के साथ और मैं बोलना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने यदि मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बीइंश्योर का, तो आप वो बीइंश्योर का यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज यदि कभी आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाते, आप मीटिंग नहीं कर पाते, तो आप उसको कर सकते हैं, आप बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चैट पे टेलीग्राम का दिया हुआ है चैनल, यदि आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके ज्वाइन करने के साथ ही आप उसको जो भी आपको एवरी वीक का जो आपको लिंक आएगा जूम का, वो आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम के द्वारा। सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। यूट्यूब के द्वारा आपको जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो रहेंगे वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। एक चीज याद रखिए दोस्तों, कुछ रिकॉर्डिंग में कभी कभी नहीं डालता, रिकॉर्डिंग में तभी डालूंगा जब यदि मुझे लग रहा है कि पूरे हाउसफुल हो चुका है, जो ज्वाइन करना चाह रहा था बेचारा वो आ नहीं पाया लिमिट की वजह से, तो मैं उस समय ही यूट्यूब पर लिंक डालता हूँ। अदरवाइज जैसे हमारा लास्ट फ्राइडे का लास्ट वेडनेसडे का जो सेशन था उसका मैंने आप लोगों को लिंक नहीं डाला, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि काफी लोग नहीं आए थे, लगभग 80 लोग ही थे सेशन में, 100 की लिमिट है। तो यदि 80 लोग आएंगे मतलब बाकी लोगों को जरूरत नहीं, इसलिए फिर मैंने वो लिंक डाला ही नहीं। और वो काफी शानदार सेशन हुआ था जहाँ पे हमने मनी बैग को लेकर के डिस्कस किया हुआ था। मनी बैग सुरक्षित जीवन में यदि डेथ होती है तो देखिए, डेथ होती है तो मैंने आपको बताया जीवन उमंग का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जीवन अमर आपने लिया हो तो जीवन अमर का बेनिफिट मिलने वाला है। और जीवन लक्ष्य जो लिया हुआ है ना, तो जीवन लक्ष्य का जो बेनिफिट आपको एनुअल इनकम बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा, लास्ट में मेच्योरिटी मिलेंगी, तो वो पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे दोस्तों, मैं जो लोग पहली बार आप लोग यदि आए होंगे तो मैं यहाँ पे अनम्यूट नहीं करता, बिकॉज होता यह है कि टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो जो भी आप लोगों का पार्ट रहेगा आप लोग मुझे चैट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। और यदि आपको यदि लगता है कि पर्सनली बात करना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, राइट। एवरी वेडनेसडे को मैं यहाँ पे सेशन करता हूँ। और अभी ये हो रहा है कि हमको पर्सनली व्हाट्सएप पे हमको लिंक शेयर करने के लिए हमारे स्टाफ का भी काफी टाइम जाता है, तो आप टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो उससे क्या हुआ कि आपको सेशन मिलता रहेगा, जिससे आपको पूरी लिंक मिलती रहेंगी, सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ये सारी चीजें जो आपको दी जा रही हैं वो आप लोगों की हेल्प के लिए दी जा रही है, इसके लिए आपको कहीं कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना होता, राइट। तो उसका आप बेनिफिट ले सके तो आप लीजिए, राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा उसमें आए। और यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है, प्रॉपर लगा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो अभी सेशन के जस्ट बाद में फोन तो पिक नहीं करता मैक्सिमम टाइम, है ना, क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ बोलते बोलते, दिन भर वैसे भी थक जाते हैं। तो आप अपना मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे कर दीजिए, यदि मुझे लगेगा तो मैं आप लोगों को ये करूंगा। लास्ट वेडनेसडे का जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को अपलोड नहीं कर रहा हूँ सर, और वो अपलोड नहीं करूंगा। अपलोड तभी होंगी जब आप लोग सेशन पे यदि आते हैं और उसका आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को सेशन मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और यदि आप लोगों को यदि ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जुड़ करके यदि आप लोगों को प्रॉपर सेशन करना है
तो मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा, वहां पर आप लोगों को और भी अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, राइट। तो यदि आप लोगों को लगेगा तो आप मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जिसको जुड़ना होगा वो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैंने आप लोगों के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। जो पार्ट 2 एमडीआरटी वाले मेंबर्स उनको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ तो बात होती रहती है, राइट। तो मैंने अगेन आप लोगों के साथ कर दिया है शेयर, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं। एंड मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना करके आप लोगों के साथ वहाँ पर सारी अपडेट्स वगैरह दूंगा, राइट। प्रेजेंटेशन मेरा आ रहा है राजकुमार सर, तो आप एक बार सपोर्ट टीम में दिखा लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि कौन सा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, राइट। अभी आप लोगों को अंदाजा लग सकता है कि मैं यहाँ पे अनलॉक तो अनम्यूट क्यों नहीं करता, आप लोगों को वही रीजन है, बिकॉज उस हम लोग करके देखते हैं कहीं ऑपरेशनल गलती हो जाती है, कहीं टाइप करने में गलती है तो कुछ होता है, तो फिर वो यहाँ पे वो डिस्कस करने का लॉजिक नहीं है। कंसेप्ट के ऊपर जाइए। मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था, यदि आप मेरे साथ मार्च तक के महीने में जुड़ के रहेंगे, आपकी सेल डबल हो सकती है। आप में से जिसको लग रहा है कि सेल डबल हो सकती है, कंसेप्ट आज का सही था, अच्छा कंसेप्ट था, आप लोगों ने इस कंसेप्ट को प्रॉपर यूज कर सकते हैं मार्केट में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, तो मैं आप लोगों के लिए और कंसेप्ट लेकर आऊँ। नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं बाकी के कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, राइट। और कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 से 3 कॉम्बिनेशन हो, तो थोड़ा आप लोग भी मुझे कॉपरेट कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी काम कर पाए, और जो लोग एमडीआरटी के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब में आज ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एबीसीडी कंसेप्ट को सही तरीके से समझने की कोशिश की, जिस तरीके से मैं चाह रहा था आप लोगों को समझाना। बहुत कुछ एबीसीडी कंसेप्ट के ऊपर जो आप मार्केट में कर सकते हैं, और एक नए नजरिए से नए कंसेप्ट के साथ आप मार्केट में जाइए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, राइट। तो आप सभी लोगों ने बहुत पेशेंसली मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वेडनेसडे की मीटिंग के लिए प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर ही सारी लिंक आएंगी। हर वेडनेसडे को 8:30 से 9:30 मेरा सेशन रहता है, राइट। तो आप लोग उसमें जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।